नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल आरटीजी के स्टडी में। आज हम साइकोलॉजी के दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे। दूसरा टॉपिक आज जो हमने लिया है इसमें वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं, मोटिवेशन का क्या काम होता है एक बच्चों की साइकोलॉजी में, और मोटिवेशन की साइकिल क्या है, या मोटिवेशन कितनी तरह के होता है, ये सब छोटी छोटी बातें को हम इस एक छोटी सी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सॉरी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानने की ज़रूरत होती है कि मोटिवेशन किसे कहते हैं। मोटिवेशन मूवियर 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 शब्द से बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है गति करना, टू मूव। गति करना क्या होता है, गति करना। इसका मीनिंग क्या होता है, टू मूव करना। तो मोटिवेशन कह सकते हैं कि हम कि मोटिवेशन ऐसी शक्ति है कि जो व्यक्ति में किसी कार्य को करते रहने के लिए एक्स्ट्रा जो लगन होती है और एक्साइटमेंट पैदा करती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या क्रिया को करने और उस क्रिया को करने से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ही मोटिवेशन कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए लर्निंग के लिए इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट पैदा करना, इसको भी हम मोटिवेशन ही कह सकते हैं। मोटिवेशन के अर्थ से इतना कर जानकारी जानना हमारे लिए आवश्यक था कि मोटिवेशन किसे कहते हैं। मोटिवेशन किसे कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका सही अर्थ जो होता है वो होता है बच्चों के अंदर इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट पैदा करना। किसके प्रति, स्टडी के प्रति। मोटिवेशन का काम होता है कि जितनी कर भी जो ऊर्जा है एक बालक के अंदर, बालक एक ऊर्जा से परिपूर्ण एक व्यक्ति होता है, जिसके अंदर जो है अथाह ऊर्जा प्रवाहित होती है। उसके मोटिवेशन का सही उद्देश्य होता है कि उसको सही उद्देश्य की ओर प्रवाहित करे उस ऊर्जा को, ना कि उसको नेगेटिव वे पे जाने दे। उसको सही कामों में लगाए ताकि उसका क्या है, सदुपयोग हो सके आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले फ्यूचर के क्या हैं, भविष्य हैं, देश को आगे वही बढ़ाएंगे। तो एक अध्यापक को चाहिए कि जो उनके अंदर की ऊर्जा है उनको राइट वे की ओर ले जाएं। और इस अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके में मोटिवेशन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन साइकिल्स। मोटिवेशन साइकिल क्या है, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। मोटिवेशन की साइकिल साइकोलॉजी को यह समझने के लिए उपयोगी होती है कि कैसे एक व्यक्ति की आवश्यकताएं, नीड, उसे प्रेरित करती है, मतलब उसको ड्राइव करती है। और यह प्रेरणा एक लक्ष्य जो कि गोल डायरेक्टिव बिहेवियर तक कैसे पहुंचाती है और कार्य कर की ओर ले जाती है। इसे आमतौर पर चार मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें फर्स्ट भाग है नीड। नीड के बाद क्या होता है, ड्राइव। ड्राइव के बाद होता है गोल डायरेक्टिव बिहेवियर। गोल डायरेक्टिव बिहेवियर के बाद होता है रिडक्शन ऑफ ड्राइव। उसके बाद फिर से ये साइकिल शुरू होती है। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे आगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले है नीड। नीड कैसे काम करती है। नीड यह वह अवस्था होती है जब व्यक्ति किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस करता है। जब उसके अंदर नीड कैसी होती है, दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल नीड, एक होती है सोशल नीड। एक होती है फिजिकल नीड, एक होती है सोशल नीड। सोशल नीड, दो तरह की नीड होती है। फिजिकल नीड में क्या है, रोटी कपड़ा मकान। और सोशल नीड में क्या होता है, पद प्रतिष्ठा उपलब्धि, जो एक इंसान की आवश्यकता होती है, जिसमें मोटिवेशन की पहली साइकिल में आता है। उसको क्या बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर किसी को भूख लगी है तो उसे भोजन की आवश्यकता होगी। अगर किसी को भूख लगी है तो उसकी क्या नीड है उस वक्त, कि उसको भोजन मिलना चाहिए, उसको भोजन की आवश्यकता होती है। या एक उदाहरण ये भी है कि शिक्षकों को आवश्यकता महसूस होती है कि उसके छात्र अच्छा प्रदर्शन करें। हर एक शिक्षक चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा प्रदर्शन करो, जो भी एग्ज़ाम दो
तो आपका कैसा होना चाहिए, प्रदर्शन एकदम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेरी आवश्यकता है। फिर नीड अगर एक बार पैदा होगी तो उसके बाद कहाँ जाते हैं हम, ड्राइव। ड्राइव को क्या बोलते हैं, प्रेरणा या उद्दीपक या प्रणोद। हिंदी में इसको प्रणोद भी कहते हैं, प्रणोद, प्रणोद भी कहते हैं। जब कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह व्यक्ति के अंदर एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा पैदा करती है। जब एक नीड का, अब हमारी नीड क्या है, हमें भूख लग रही है तो अंदर से एक ऊर्जा क्या है, उत्पन्न हो रही है। किसको, उस चीज़ को, उस नीड को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, जिससे वह आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित होती है। मैंने क्या बताया कि जिससे वह क्या होती है, आवश्यकता को पूरी करने के लिए, जो नीड है उसको पूरा करने के लिए क्या है, प्रेरित करती है। कौन, जो ये आंतरिक ऊर्जा है। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जैसे हमने अभी उदाहरण यहाँ पे पढ़ा कि यदि किसी को भूख लगी है, यदि किसी को भूख लगी है तो उसे भोजन की आवश्यकता होगी। तो इसको आगे लेके चलेंगे हम। भूख लगने पर व्यक्ति को खाने की खोज करने लगेगा। खाने की खोज कैसे करेगा, कि वह रेस्टोरेंट या खुद बनाने की कोशिश करेगा, या रेस्टोरेंट जाएगा या ढाबा पे जाएगा, ये सब चीज़ें करेगा। और शिक्षक, फिर एक उदाहरण हमने पढ़ा था यहाँ पे कि शिक्षक की क्या आवश्यकता होती है, शिक्षक की क्या आवश्यकता होती है, महसूस करता है कि उसका छात्र अच्छा प्रदर्शन करे। और उसी को आगे ये ही प्रणोद में या प्रेरणा में कैसे होगा, शिक्षक भी छात्रों को बेहतर तरीके से समझाने और उनका प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रेरित होता है। जब उसके अंदर ऐसी एक शिक्षक के अंदर, अगर मान लो आपका एक शिक्षक हो, अगर आपके अंदर होगी कि आपके बच्चे जितने कर भी आप किससे पढ़ रहे हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हो, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए कि उनका प्रदर्शन अच्छा हो, ताकि आपका भी नाम रहे। और इसको बेहतर समझने के लिए क्या करता है वो इंसान, वो क्या करता है, वो अपने उसमें प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए बेहतर तरीकों, मतलब मेथड्स का यूज़ करता है। थर्ड वन क्या है, फिर प्रेरणा तो आगे मेथड का यूज़ भी करना लगेगा, बिहेव। फिर इसको क्या बोलते हैं, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर हो सकता है। इसको कह सकते हैं आपकी, यह चरण वह होता है, इसको बिहेव की जगह इंसेंटिव भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, इंसेंटिव, इंसेंटिव भी कह सकते हैं इसको एक तरह से। इंसेंटिव क्या होता है, सैलरी हो सकता है। अगर आपके अंदर कुछ करने की, अगर ये ज़्यादातर सैलरी का वहीं पे होता है जहाँ पर आपको एक जो गोल्स दिए होते हैं, एक जो टास्क दिए होते हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, सैलरी। उसकी वो क्या बोलते हैं आप, इंसेंटिव, सॉरी सैलरी तो वो ही ना जो एक टास्क पूरा करने के दी जाती है। और टास्क से ज़्यादा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंसेंटिव। इंसेंटिव के लिए जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, के लिए क्या है, ये भी है। प्रेरणा के बाद जो है वो इंसेंटिव हमारे क्या आता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर करने लगते हैं हम, कि ताकि हमें इंसेंटिव मिल सके। यह चरण वह होता है जिसमें व्यक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई क्रिया करता है। उदाहरण के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति खाना खाएगा या किसी रेस्टोरेंट में जाएगा। ये क्या है, वो गोल डायरेक्टिव बिहेवियर कर रहा है। क्या कर रहा है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर कर रहा है। प्रेरणा जब मिली उसको कि खाना खोजने की प्रेरणा मिली, अब खाना कहाँ मिलेगा, वो क्या बात है, उसके बिहेवियर में आता है। वो उसको क्या है, करने लग जाता है। फिर वो क्या है, रेस्टोरेंट की तरह जानने लग जाता है, या किचन की ओर जाता है, खुद बनाने लग जाता है। इसको क्या है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर बोलते हैं। और शिक्षक नई टीचिंग मेथड अपनाता है, रोचक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है और छात्रों को अधिक अभ्यास करवाता है। जब उसके अंदर एक नीड पैदा हुई कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स की जो क्या है, जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है होनी चाहिए, और उनका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। फिर वो अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने के बारे में सोचता है। फिर जब वो क्या है सोचता है तो उसके अंदर क्या आता है कि वो टीचर ऐसे टीचिंग मेथड अपनाता है, मतलब लागू करता है कि बच्चों को क्या है, पढ़ने में मज़ा आए और रोचक तरीके से पढ़ सके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा गोल अचीवमेंट या रिडक्शन। फिर होता है हमारे गोल अचीवमेंट या रिडक्शन ऑफ ड्राइव। अब जब वो गोल आपका अचीव हो जाता है, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर के बाद जो गोल क्या है ये अचीव हो गया, उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ ड्राइव, मतलब प्रेरणा में कमी आने लगती है। जब एक चीज़ आपको मिल गई है
तो उसके बाद क्या है, आपके अंदर क्या आती है एक भावना कि अब हम इसको क्या है, ठीक है, हमने जो गोल सेट किया था वो हम पहुँच वहाँ तक हम पहुँच गए। अब नेक्स्ट क्या है, फिर से एक नीड आएगी, फिर से ड्राइव होगा, फिर से इंसेंटिव होगा एंड फिर से जो है क्या है, आप गोल अचीव करोगे और फिर से ड्राइव रिडक्शन, ये क्या है, एक प्रोसेस चलता रहता है, एक साइकिल की तरह। जब उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कौन संतुष्ट हो जाता है, अध्यापक एज ए टीचर संतुष्ट हो जाते हैं जब उसका बच्चा क्या है, एक अच्छी स्थिति में आ जाता है, अच्छे से बिहेव करने लग जाता है, मतलब उसके ओवरऑल डेवलप कर लेता है टीचर। फिर उसके अंदर और से अलग आता है, एक चीज़ को उसने तो उसको रीच करवा दिया, अब दूसरी चीज़ जो भी होगी, जैसे उसके अंदर डिसिप्लिन लाना है या उसके अंदर कोई टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक को उसको मैं उसे बेहतर बनाना है, ये सब चीज़ें होती हैं। शिक्षक को भी खुशी होती है कि उसका छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी क्या है, प्रेरणा में थोड़ी कमी हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास में नया नई नीड होगी, नई ड्राइव होगी, नए इंसेंटिव मिलेगा, नए गोल्स अचीव होंगे। नेक्स्ट है आपका, ये था हमारा, पहले तो ये था हमारा एक जो आपकी मोटिवेशन साइकिल थी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपके सीटेट में आएंगे, टेट में आएंगे, या कमीशंस में DSSS हो गया, KVS हो गया, सभी तरह के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेना और छोटी छोटी चीज़ों को जो जो बताया वो सब चीज़ें आप गहन अध्ययन कर लेना। फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मनोविज्ञान में प्रेरणा के दो प्रकार के क्या होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं। मोटिवेशन क्या है, दो प्रकार से होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को हम अब विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को क्या बोलते हैं हम, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को क्या बोलते हैं हम, इंटरनल, इंटरनल भी होता है, और इसको आप क्या बोलते हैं, नेचुरल भी कह सकते हैं हम, नेचुरल, नेचुरल मोटिवेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन वह प्रेरणा होती है जो व्यक्ति के अंदर से आती है, यानी खुद किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। इसमें बाहरी इनाम, दंड की भूमिका नहीं होती है। या तो अभी प्रेरणा कैसे आती है, दो ही चीज़ों से आती है, या तो अंदर से आती है या बाहर से। इंट्रिंसिक मतलब, इंटरनल मोटिवेशन को आप क्या कहते हैं, नेचुरल भी क्या मोटिवेशन भी कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने आप किसी चीज़ को सीखना चाहता है फॉर देयर इंटरनल हैप्पीनेस, उसे क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, जैसे उसमें क्या है, अगर उसे रिवॉर्ड मिले चाहे नहीं ना मिले, वो मैटर नहीं करता है उस चीज़ में, वो क्या है, वो करेगा, उस काम को करेगा। जैसे कि आप एक, आपको टीचिंग का काम अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए उसको रिवॉर्ड्स के लिए या सैलरी के लिए भी नहीं करोगे। मतलब ऐसा कि एक आप 2-3 हज़ार में भी उसको कर लोगे, 5, 8, 10 में भी कर लोगे। ऐसा नहीं कि आप मांगोगे कि नहीं मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए तब तक मैं टीचिंग नहीं करूँगा। तब तक तो ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है। अगर आप बिना सैलरी की परवाह किए हुए टीचिंग में जा रहे हो और आपको उसको करने से क्या है, मज़ा आ रहा है, तो आप क्यों ही मनी के बारे में सोचोगे। आप क्या है, आप अपना एन्जॉय से पढ़ाओगे, इंटरेस्ट से पढ़ाओगे, वही आपके लिए क्या है, इंटरनल उसको वो कैसे आता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है। वो क्या होता है, नेचुरल होता है, जिसमें चीज़ में मज़ा आता है करने का। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है, वो क्या खुद से आ रहा है कि उसको क्या है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या है, पढ़ना तो पड़ेगा उसके लिए। या कोई कलाकार केवल कला के प्रति प्रेम के कारण पेंटिंग बनाता है। अब पेंटिंग में कितना है, मिल जाता है, वैसे तो बहुत मिलता है, पर कोई होता है कि पैसे की परवाह किए बिना बस पेंटिंग बना देता है, क्योंकि वो उसका क्या है, पैशन है, उसका इंटरनल मोटिवेशन है, जिसको करने में वो इंजॉय लेता है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यह प्रेरणा बाह्य कारकों से उत्पन्न होती है, जैसे पुरस्कार, पैसा, प्रशंसा या दंड के भय से। बच्चे क्या है, ज़्यादातर क्या है, दंड के भय से भी किसी चीज़ को करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है
किसी द्वारा दी जाती है, इसको क्या एक्सटर्नल भी बोलते हैं, या इसको जैसे पहला नेचुरल था, ये क्या आर्टिफिशियल है क्योंकि दूसरों द्वारा दिया जाता है, दूसरों के डर के कारण या पुरस्कार के कारण, पैसे के कारण। जैसे जॉब कोई करता है तो वो क्या है, इसके लिए वेतन के लिए, कोई कर्मचारी वेतन के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक है। एक छात्र अंक पाने के लिए पढ़ाई करता है। एक तो हो गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, एक हो गया अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना। ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिक है। और इंट्रिंसिक क्या होता है, जो जिसमें कोई नंबर मैटर नहीं करते, उसमें सिर्फ आपका क्या है, ज्ञान मिलना चाहिए, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में जानेंगे अभी। जब अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि ये क्या है, किसी द्वारा दी जाती है मनुष्य उसके लिए, परंतु इसके द्वारा कुछ उद्देश्य प्राप्त करना चाहता होता है। जो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, इसके द्वारा क्या है, कोई उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है। मीन्स जब हम कुछ विषय अपनी जीविका कमाने के लिए सीखते हैं, दैट्स कॉल्ड क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। बस इतना ही है, ठीक है। इसको तो मतलब इसके ये क्या है, एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन भी है। हमेशा ही नेगेटिव नहीं होगा, पर कुछ हद तक ये नेगेटिव भी है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि ये बाहर से किया गया है। अगर आप इंटरनली मतलब मोटिवेट हो किसी चीज़ को करने के लिए, वो आप कंटिन्यूस करते रहोगे। पर जो बाहर का है उसको आप लंबे समय तक नहीं करोगे। ये क्या है, हमेशा फोकस किस पे करता है, रिवॉर्ड्स पर करता है। मतलब छोटी-छोटी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इनको नोट्स करते हुए चलें, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यह सूटेबल हो सके, आपके लिए यह काम आ सके उस एग्ज़ाम में। मैंने क्या बताया कि ये लॉन्ग टर्म का नहीं है, ये ऑलवेज़ नेगेटिव नहीं होता है, पर नेगेटिव मोटिवेशन की तरह होता है। क्या है, इसका ऑलवेज़ फ़ोकस ऑन रिवॉर्ड, किस पे? रिवॉर्ड पर फ़ोकस करता है हमेशा। और क्या है, लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? आउटसाइड। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ है? आउटसाइड है। इनसाइड नहीं है, आउटसाइड है। इसलिए क्या है, ये वाला मोटिवेशन के बजाय अगर इंटरनल मोटिवेशन हो, वो ज़्यादा सही है। अगर किसी चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हो, कोई चीज़ के लिए में आप सक्सेस पाना चाहते हो, उसमें क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका काम करेगा। एक अध्यापक जो है आंतरिक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा में संतुलन बनाने का कार्य करता है। आपको क्या होना चाहिए कि जब आप किसी क्लासरूम में जाओगे, फ्यूचर में टीचर बनोगे, तो आपको क्या है, क्लास में जो बच्चों के अंदर जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। तभी जो है बच्चा आगे जाके सक्सेस होगा। अगर बाह्य प्रेरणा बहुत अधिक होगी, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, ख़त्म हो जाती है। इतनी भी उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन मेट नहीं करना है कि उसके अंदर की अभिप्रेरणा ही ख़त्म हो जाए। जो बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होगा, वह बाह्य अभिप्रेरणा के लिए उसके लिए जो बाह्य अभिप्रेरणा के जो भी घटक है, जैसे पुरस्कार है, पर्याप्त नहीं होते। अगर जैसे देखा कि आपके आस-पास होंगे, अगर मदर फादर कहते कि सीटेट पास कर लो, तो बाइक दिलाएँगे। बट अगर आपको इंटरनली मोटिवेट हो, अगर आपको बाइक दें या ना दें, ये डज़ नॉट मैटर, पर फिर भी आप क्या है, सीटेट पास करोगे ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, ये 2 टाइप्स थे हमारे इसके मोटिवेशन के। तो नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहें हमारे जीके स्टडी, आरटीए जीके स्टडी के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो and subscribe the channel and press bell icon.